कंप्यूटर, सिस्टम को फिर से देखो। सारे सिस्टम एकदम ठीक है। बेहतर। दर हकीकत हमें एक टेस्ट पायलट की जरूरत है। क्या? उबैद, जवाब दो। कुछ सुना? सुन रहा हूँ, बिल्कुल साफ फटे। कम्युनिकेशन ठीक है। क्या बेहतरीन चीज है। और थ्रस्टर्स ठीक है। स्टेबलाइजर वो भी ठीक। और पैराशूट और पैराशूट। कंप्यूटर पैराशूट कहाँ है? पैराशूट कहाँ है? कंप्यूटर पैराशूट गिरना बंद करो। पैराशूट उबैद, सिस्टम को किसी तरह रिबूट करो। कंप्यूटर, मुझे पैराशूट चाहिए। कम से कम इसका स्टीयरिंग सिस्टम तो काम कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी जांच हुई, हम जाने को तैयार हैं। चेक ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। मैं ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हेलो मंसूर। हेलो दोस्तों। सुनो कमांड सेंटर, फिर सुनो। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हाँ। ओके कमांड सेंटर टू ईगल 1, तुम परवाज कर सकते हो। कंप्यूटर चालू करो। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन जेट पैक्स की काबिलियत क्या है। दोस्तों याद रहे, ये अभी तक इम्तिहान के दौर में है। हमें इंतहाई एहतियात बरतनी ही होगी। समझ गए? समझ गया। समझ गया। चलो चल के कुछ बदमाशों को पकड़े। बदमाशों होशियार। हमारा ऑपरेशन ईगल आई अब शुरू होता है। This is command center to Eagle 1. सुनो Eagle 1, कोई बदमाश पकड़ा क्या? दरअसल हम जेट पैक्स का इम्तिहान लेने के लिए ऊपर परवाज कर रहे हैं। बस इतना ही। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो बनना पसंद नहीं है? हम जेट पैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया बचाने की ख्वाहिश नहीं है। जेट पैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। सच में हम बस इतना ही कर रहे हैं।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो बच्चे हो जो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बदमाशों को पकड़कर दुनिया को बचा सकते हैं। सही कहा। बदमाशों को पकड़कर हीरो बनना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। कम से कम हम सब ऊपर हैं, इस खुले आसमान में परिंदों की तरह। मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रिबूट करो। चलो खैर, तुमने बिल्ली को तो बचा लिया। आजा आजा आजा। अब बदमाशों को ढूंढने की बारी है। यही मौका है ईगल फोर्स के लिए, चलो उसे बचाएं। जान जाते जाते बच गई। हमारी ईगल फोर्स उसे बचाएगी। क्या? नहीं, वीडियो बंद हो गया है। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। नीचे उतारे? सचमुच? देखो तुम समझ तो रहे हो ना। फिक्र मत करो, तुम अब महफूज हो। अरे नहीं। वजन ज्यादा है, खबरदार। वजन ज्यादा है, खबरदार। अपना वजन कम करें। मंसूर! कंप्यूटर रिबूट करो। क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? काम क्यों नहीं करता? काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। क्या बात है, इसका मतलब जानती हो? उन्होंने वाकई बदमाश को पकड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने असली बदमाश को पकड़ लिया है। ज्यादा वजन, खबरदार। ज्यादा वजन, खबरदार। अपने वजन को कम कीजिए। ये क्या? जेट पैक्स में इतना वजन सहने की ताकत होनी चाहिए थी। वजन उठाने की ताकत बढ़ा दी गई है। उसके पास एक भारी थैला है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? उनकी खुफिया पहचान का क्या होगा? हाँ हाँ, तुम सही हो। पुलिस को बुलाते हैं। ईगल फोर्स सुनो, ये कमांड सेंटर है। चोर के बैग पर नजर डालो। बैग? रुको रुको, बैग भूल गए। रुक जाओ। देखिए सर, आप इसे भूल गए। ऐसा क्या? अब मैं क्या कहूँ? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ईगल 1-2 कमांड सेंटर सुनो, अब हम सब घर लौट रहे हैं।
सुनो ईगल 3 टू ईगल 1, सुनो ईगल 3 टू ईगल 1। क्या हुआ उबैद? दर हकीकत सुपर हीरो वाला ये जो काम है वो न मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? हमने असली बदमाश नहीं पकड़ा और वो चोर तो शुक्रगुजार भी नहीं था। सब भूल जाओ, हमने कोशिश तो की। दोस्तों रुको, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात गौर से सुन लो। ओ नहीं। शमा और खुलूद खैराती बिक्री के लिए केक बना रहे हैं। क्या तुम लोग भी मदद कर सकते हो बच्चों? हाँ क्यों नहीं अम्मी, मगर वो हम बहुत मसरूफ हैं चीजों में। हाँ हम बहुत ही मसरूफ है, बहुत सी चीजें। वाकई, लेकिन मैं तो टीवी देखकर खुश था। हाँ, ऐसी कौन सी चीजों में सालिम? चीजें मसलन? बहुत ही अहम खुफिया चीजें हैं। बहुत सी अहम खुफिया चीजें? सच? मंसूर, तुम्हें अम्मी से कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहिए। शायद मैं मदद कर सकूं। सबसे बेहतरीन केक को 100 रुपए का इनाम मिले तो कैसा रहेगा? तुम्हारी उन खुफिया चीजों के मुकाबले शायद ये ज्यादा अहम रहेंगे, है ना? तो ठीक है, तुम लोगों को 3 केक बनाने हैं। इसके लिए 3 टीम बना सकते हो। खुलूद और शमा, क्या तुम शहद और खजूर का केक बना सकते हो? तुर्की और सालिम, तुम दोनों बनाओगे चॉकलेट केक। आखिर में मंसूर और उबैद, तुम लोग विक्टोरिया स्पंज केक। बेकिंग जो है दरअसल साइंस है। पहले तमाम चीजों को आपस में मिलाकर फिर उसमें कैटलिस्ट डालते हैं और आग के हवाले, और इस तरह एक बेहतरीन केक बनकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, बेकिंग यानी कि चीजों को मिलाकर बेहद ही जायकेदार चीज बनाना। ठीक है उबैद, मगर साइंस इसे जायकेदार बनाता है, समझे? नहीं मंसूर, आइसिंग इसे जायकेदार बनाता है। जरूरत की सभी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ है, और इसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर तो हम आसानी से जीत लेंगे। ये आधी अधूरी चीजें क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सालेम, तुम खाना बंद क्यों नहीं करते? क्यों? हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा है। शानदार। कहते हैं एक स्पंज केक को चाहिए आटे और अंडे की सही मिकदार, लेकिन इस केक की बनावट को चीनी और चर्बी करते हैं थोड़ा बहुत कमजोर और जायके को बदमजा। क्या केक के अंदर इमारत है, यानी कि दीवारें? फिर तो जायका अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा और मिलाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या तुमने चॉकलेट देखा? वो चाहिए था क्या? हाँ सलेम, बिल्कुल चाहिए था चॉकलेट केक बनाने के लिए। क्या तुमने उसे भी खा लिया? शायद। क्या बात है, अब मुझे बाजार से लाना पड़ेगा। शुक्रिया जनाब। मक्खन और चीनी को साथ में फेंटने से इसमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं जो मिक्सचर को शीट में बांट देते हैं और फिर वही केक को मुंह में घुलने लायक बना देता है। तो फिर रुको मत,
क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे यकीन है यही केक जीतेगा, देखना। इसमें कोई शक नहीं। हाँ। एग प्रोटीन बुलबुलों को गर्म किए जाने पर टूटने से बचाता है, जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडों को कैसे मालूम कि उन्हें बुलबुलों को बचाना है? क्या वो खास अंडे होते हैं या वो सुपर हीरो अंडे होते हैं? फिर तो वो छोटी टोपियां पहनते होंगे, है ना? इसका मतलब ये जो अंडे होते हैं ये कितने ताकतवर होते हैं। सलेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट ले आया हूँ और मिक्सचर कहाँ है? कटोरे में। नहीं नहीं, वो बाकी का कहाँ है? तुमने खा लिया ना? सलेम, मैं भूखा था और फिर हमें अपने केक का जायका भी तो चेक करना था। बिना पका केक नहीं खाना चाहिए था, तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग भी रहा है। बढ़िया, तो तुम चले जाओ यहाँ से। सब कुछ खा जाने से तो बेहतर होगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो केक जायकेदार बना है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बन चुका हमारा केक। मैं तंग आ गया हूँ इन सब से और इन सब की दादागिरी से। काश वो सब यहाँ से कहीं चले जाएं। हेलो मंसूर, उबैद, तुर्की। बाहर आओ, ये मजेदार नहीं है। तुम कहाँ हो? मंसूर, उबैद, तुर्की, वो सब कहाँ है? शमा, खुलूद, कहीं कोई नहीं है। सब गायब हो गए। कोई है यहाँ? ओ, कोई है? कोई है क्या? सुनो, सब कहाँ हैं? सब कहाँ हैं? चले गए? चलो, ये सब भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अब कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अब तुम यहाँ मत आना। अब तुम यहाँ मत आना। हाँ। हाँ।
मदद करो मेरी मदद करो। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ मदद करो, कोई मेरी मदद करो। हाँ? तुम सब यहाँ हो, देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें भी देखकर खुशी हुई भाई। शुक्र है तुम सब लोग गायब नहीं हुए। हाँ, लगा था तुम सबको नहीं देख पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सालिम? तुम हॉल में थे, ना कि चांद पर। वो कुछ वैसा ही था। आंखें खुली तो यहाँ कोई नहीं था, ना सड़कों पर कोई था, ना बगीचे में। मैं वहीं बैठा था और वहाँ बहुत बड़ा शैतानी केक वहाँ नाजिल हुआ। फिर उसने मेरा पीछा करना शुरू किया और उसके बाद उसने बहुत सारे कपकेक्स मेरे पीछे लगा दिए। फिर वो शैतानी केक, यानी कि शैतानी केक इस तरह का। तो तुम में से कौन जीता जिसे मिलेंगे 100 रुपए? तुर्की। अरे ये क्या, तुम तो केक के शैतान लग रहे हो। एनुअल साइंस फेयर में आपका खैर मकदम है। साइंस हमारे आसपास की तमाम चीजों के मुतालिक हमें जानकारी मुहैया कराती है और हमें समझाती है। ये नामुमकिन को मुमकिन करती है। इसने इंसान को चांद पर और कंप्यूटर को हमारी जेब में पहुंचा दिया। मैं नौजवान वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ। मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि जीतने वाले को साइंस म्यूजियम का खास दौरा कराया जाएगा और नकद इनाम भी मिलेगा। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आहा, वेंडर क्राफ्ट जनरेटर, इससे कोई नुकसान नहीं। हमें कुछ बताओ। ये जो वेंडर क्राफ्ट जनरेटर है, इसके मदद से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है। 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। सही है, लेकिन बहुत कम करंट के साथ। देखो। देखिए, आपका घूंसरा उड़ रहा है। हमें अच्छा लगा मुफीद। हेलो तारिक, तो तुमने क्या बनाया है? सर, ये जो आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी का मॉडल है। गड्ढे के अंदर रखे बीकर में बेकिंग सोडा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर सोडा के साथ मिलने पर हरकत में आ जाता है। और फिर जब हम बेकिंग सोडा को लाल खाने के रंग से मिला देते हैं तो ये असली लावे जैसा नजर आने लगता है, ज्वालामुखी जैसा। बेहतरीन, हमें अच्छा लगा तारिक। शुक्रिया बच्चों। मंसूर, हाँ, तो यहाँ क्या है? शुक्रिया सर, इसका नाम नादिर है। सर को सलाम करो नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा नादिर। इसके मुतालिक और बताओ। सर, इस रोबोट को एक ऐप की मदद से दूर से चला सकते हैं जो मेरे फोन में मौजूद है। ये बहुत से अहम कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे सफाई करना, वजन उठाना, सामान को खिसकाना और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतरीन, कोई नमूना तो पेश करो। नादिर, वो फुटबॉल पकड़ो। पकड़ो। ओह, बेहतरीन। ये ताकतवर है, देखिए। नादिर, इसे मोड़ कर दिखाओ। मोड़ो, मोड़ो।
कमाल, बेहतरीन। हम इसे जुजित्सु टीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं साइंस फेयर में शिरकत करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस साल का इनाम जीता है मंसूर, उबैद, सलेम और उनके रोबोट ने। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो जाओ। तारकी, तुमने क्या कर दिया? हम तो बस इसे नहला रहे थे मंसूर, बहुत बदबू आ रही थी। ये पागल हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भागो यहाँ से। निकलो, निकलो। यहाँ से निकलना चाहिए। मंसूर, चलो। इससे पहले कि वो सब कुछ बर्बाद करे, हमें उसे रोकना होगा। मंसूर, तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। उबैद मदद करेगा। सालिम, हम टीम हैं। हम एक साथ मर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आओ चलें। कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि इस जानिब। नहीं, हम तो उससे हरगिज नहीं लड़ सकते। हमारा उससे लड़ने का ख्याल बेकार है। किसी तरह उसे नाकाम करना होगा। तो तुम्हें सचमुच एक बड़े सिरफिरे, दीवाने, भगोड़े रोबोट के नजदीक जाना है? समझ गया, मेरे साथ आओ। आओ आओ। सुनो दोस्तों, तारिक ने नादिर पर जो फोम फेंका था उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हुई थी, याद है ना? सही? तो अगर इसे और गीला कर दे तो बैटरीज नाकाम हो जाएंगी। मॉप्स के जरिए। चलो कर दिखाए। हम महफूज हैं। हम यहाँ एक बहुत बड़े हत्यारे सिरफिरे रोबोट को मॉब से तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल महफूज नहीं है। हमें बम से उड़ाना होगा। बहुत खूब सलेम, हम उसे अपनी जाने बुलाएंगे, फिर यक ब यक उस पर हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें चारा चाहिए होगा। चारे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ? हाँ? नहीं, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। खामखा अपना मुंह खोल दिया। अब क्या फायदा? सुनो बेवकूफ। हे नहीं, मुझे नहीं मुड़ना। अब देखो। तैयार? ओ नहीं। बैठो। सुनो रोबोट, बैठो। हमला! जान बचानी है तो मेरे साथ आओ।
अरे उसे इतना तेज क्यों बनाया हमने? बहुत खूब सलीम, इस रोबोट को और भटकाओ। उबैद, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो मंसूर? हाँ पता है, सब ठीक है। धकेलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन रोबोट के लिए गैर मुनासिब है। अरे लगता है हमने मदरसा बर्बाद कर दिया। सुनो तारिक, हमें और थोड़ी सीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जल्दी पड़ी है तो तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाते? तो ठीक है, मैं इसे रोबोट को लेने भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी लेकर आते हैं। किसे पता था इनकार भी कभी कभी इतना मजेदार साबित हो सकता है। हमें पता है कि तुम्हें पिज्जा पसंद है और तुम्हें बर्गर भी पसंद है। लेकिन पिज्जा और बर्गर से क्या बेहतर हो सकता है? आखिर पिज्जा बर्गर ही क्यों? 2 रसीले बर्गर, वो भी पनीर के साथ। दोनों तरफ पेपरोनी पिज्जा ब्रेड, ज्यादा पनीर और ऊपर से हमारी खास टाइगर चीज पट्टियां। इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। महज एक निवाला और तुम बाकी सब खाना भूल जाओगे हमेशा के लिए, समझे? मुझे अचानक कुछ अजीब सा मुझे भी पता नहीं कैसे बताऊं। वो क्या कहते हैं? भूख लगी है, टाइगर बर्गर। लगा कि तुम नहीं पूछोगे। वहाँ तक रेस लगाते हैं। रुक जाओ, अभी अभी तो खाना खाया है। अजीब है। ये एहसास तो बयान से परे है। तो फिर आओ दोस्तों। हालात कुछ अलग हैं। इन पिज्जा बर्गर से मुझे कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हाँ। हाँ। ये ठीक नहीं है। सब कहाँ है? मंसूर! सब ठीक हो जाएगा उबैद, जब हम टाइगर बर्गर के पास जाएंगे। हाँ? ये है टाइगर बर्गर।
वहाँ पर जाने का रास्ता जरूर होगा। क्या वो हमारी जानिब आ रहे हैं? हाँ, वो रहा। दोस्तों, वो हमारी जानिब ही आ रहे हैं, देखो। हम कहीं नहीं जाएंगे। मंसूर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। नहीं, ये वही है। देखो, मेरे फोन पर उनकी तस्वीर भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये दोहरा क्यों रहा है? हाँ? माफ कीजिए, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस जानिब। ठीक है, कोई तो मुझे बताए आखिर क्या हो रहा है। अजीब सा। जल्दी। तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसे ही खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है और लोगों को इनके चंगुल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या हम ये समझे कि तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? सही कहा। माफ करना, पर मुझे लगता है आप न इस खेल में अभी भी नए खिलाड़ी हो। हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी, कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार कब चार्ज किया था इसे? याद नहीं। ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर की हुकूमत पर मुझे पहला हमला करने का मौका मिला पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। जरा ठहरो, इसमें अभी भी काफी दम बचा है। इससे एक और कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या मैं उससे किसी की मदद कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, लबोलुआब ये है कि इसके ये ग्लासेस रेटिना पर अलग अलग तस्वीरें डालते हैं, है ना? हाँ, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। इसके दिमाग का कमाल देखो। नहीं। और फिर दिमाग तस्वीरों को निकालता है और फिर रोशनी में छुपा पैगाम समझने की कोशिश करता है ना? तुमने सही कहा। यानी इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, समझे? नहीं है, सही कहा तुमने। बस हमें ये करना है कि हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? कैसे करेंगे? मैंने तो कोई प्लान नहीं सुना। कोई प्लान है? ये सारी बातें साइंस की है और मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है। ठीक है, अव्वल तो हमें चाहिए होगा हल्फिशार। अब समझे मेरा मतलब? उसकी बातें बस वो ही जाने।
बस मुझे इस फॉर्मेट को रिप्रोग्राम करने की जरूरत है, जो बस इसे ही दिखाएगा। अरे नहीं! जरा रुकिए तो। बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। मेरी अरे वाह, क्या बात है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने क्या पहना है? मुझे ये पसंद है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब तुम क्या करोगे? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं, जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। अपना ख्याल रखना। ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। वो देखो। मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है,
ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखिए नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो, उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है, ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो, उसे अंदर लाने का वक्त आ गया। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा। और ये न बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। हाँ। हाँ? ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे?
कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदद से चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता, नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया, तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदर से लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। जमात खत्म हो चुकी है, मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया। खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं। आखिरकार
दिया, हो गया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें रोक नहीं सकते सुपर हीरो। ऐसा तुम सोचते हो विलेन। मैं अपनी लाइंस भूल गया। कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है वो कहते हैं कि ये मूवी ना एक हकीकत है। हे, एक असल कहानी में उन्हें सुपर हीरो ने कहाँ पकड़ा था? बता सकते हो? ठीक है, शायद वो हिस्सा नहीं, लेकिन जेल तोड़ना सच में हकीकत है, समझे? और ये ठीक वही फिल्म आ रहे हैं जहाँ पर ये वाकया हकीकत में हुआ था। सच है, उन कैदियों ने भागने के लिए पहाड़ों की सुरंगों का इस्तेमाल किया था। शायद इस मूवी में भी ऐसा ही किया जाएगा। वो देखो, गलती से उसने स्क्रिप्ट गिरा दी। अपने चहेते सुपर हीरो से मिलने का ये अच्छा मौका है। चलो चले। हाँ? आदाब मिस्टर अहमद हमदान। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। हम तो बस देना चाहते थे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अपने चाहने वालों से मिलना पसंद है। पता है, मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा ही था। आंखों में सपने भरे थे और हीरोज का दीवाना था। लेकिन ये सब मुझे एक एक्शन हीरो बनाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, समझे तुम? पता है मैं क्या था? क्या? मैं हिम्मती था, तभी मैं ये सब इतनी आसानी से कर पाता हूँ। हिम्मत की अदाकारी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर तुम अंदर से बहादुर नहीं तो माफ करना, तुम इसे यकीन के साथ दिखा नहीं सकते। तुमसे मैं एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कितने बहादुर हो? मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं जरा सा घबरा गया था। तो चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं दुनिया के बेहतरीन एक्शन हीरो के साथ हूँ। रहनुमाई आप करें। सही कहा तुमने। आओ। मेरी मदद करो, मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। मेरी एक बीवी है और कुनबा है, मदद करो। नहीं, क्या तुम मुझे ऊपर खींचने में मदद करोगे? ओह, हाँ, पकड़े रहिए। आपके नीचे जमीन है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ठीक आपके नीचे है। ओ नहीं, बहुत दूर है। तुम मुझे ऊपर ले सकते हो? ठीक है, खुद को मेरी जानिब झुलाओ। ओह, मंसूर का फोन। हेलो मंसूर। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। दर हकीकत मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र ना करे, मैंने मंसूर से बात की है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई और हादसा पेश आएगा, है ना? तुम्हारा काम बस इतना था, तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था। मैंने कैद से निकलने का मंसूबा कर लिया था और कुल्हाड़ी भी अंदर मंगवा ली थी मैंने। तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था और देखो तो तुमने क्या कर दिया। तुमने चाबी खो दी। बिना चाबी के कार चालू नहीं कर पाओगे। मैं बस एक शातिर मुजरिम हूँ, ऐरा गैरा कार चोर नहीं। मुझे बिना चाबी के कार चालू करने नहीं आता। देखो, कार की चाबी। ठीक है, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। आप बेहतरीन एक्शन हीरो हैं। कोई तरीका है? हाँ, हम बाहर की जानिब चलते हैं। ठीक है, तो अब हम किधर जाएं? मदद करो!
मुझे लगता है वो दोनों कैदी जेल से भाग निकले हैं पहले की तरह, और उसी तरह अहमद भी इस मूवी में अपनी बेहतरीन अदाकारी पेश कर रहा है। बिल्कुल सही है। ये पहले कैसे खत्म हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हैं। पहली बार भागने पर कैदी कैसे पकड़े गए थे? मुझे लगता है शायद अंदरूनी गुफाओं और जीपीएस के जरिए। तो लगता है जरूर कुछ ऐसा ही हो सकता है। खैर, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मूवी का क्लाइमैक्स बर्बाद कर दूंगी। क्या तुम्हें वाकई इसका एंड जानना है? हाँ। ओह, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। मैंने एक खुफिया करार किया है। मैं कहानी नहीं बता सकती। ओबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे किसी तरह की मदद मिल पाएगी। मैं तुम्हें फोन पर बाहर के रास्ते का पिन भेज रहा हूँ। तुम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना और फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। देखो मंसूर, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ओह बच्चे, नहीं। शायद मैं जानती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देखो, मुझे माफ करना, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या? सच ये है, पता नहीं कैसे बताऊं, अहमद उतना बहादुर बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत कहिए। ऐसे में बस यही करना चाहिए जब भी कभी वो फंसे। वो क्या है? उसे उसकी रास दे दो। उसकी रास दे दूं? हाँ, ये सुपर हीरो की पहचान है। इसे पहनते ही वो बदल जाता है। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ वो कैसे हासिल करूँगा? किसी को सुपर हीरो की रास चाहिए? मैं ये आखिरी बार तुम्हारे साथ जेल से भाग रहा हूँ। ऐसा मत कहो, हम चाबी ढूंढ लेंगे। हमें बस ये करना है। रुको, वो क्या था? क्या है? कहाँ? अब चाबी को भूल जाओ, यहाँ से निकलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। भागो! ये तो सब जगह है। इस जानिब चलो। लो, हम आ गए। जल्दी जल्दी वापस सुरंग में चलते हैं। ये वही है या फिर पुलिस? नहीं नहीं, उसे हमसे दूर रखो। हम अपनी हार मानते हैं। उसे हमसे दूर रखो, हम हार मानते हैं। तुमने कमाल की बहादुरी दिखाई मिस्टर अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनसे उलझने से डरते थे। देखो, कोई भी डर मुझे कभी नहीं डरा सकता ऑफिसर। हिम्मत का दूसरा नाम अहमद है। देखो, मुझ में ऐसी सारी खूबियां हैं और साथ ही मैं इन लड़कों की मदद के बिना ये नहीं कर पाता। मैं इन लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही खूब बच्चों, मैं अपनी रिपोर्ट में तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं कल के अखबार की हेडलाइंस देख रहा हूँ। जेल तोड़कर भागते कैदियों को सुपर हीरो ने पकड़ा। यही तो उसका काम है।